हेलो बच्चों, आई एम इमरान सर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यसी फैमिली। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को। बच्चों, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि हमने इंग्लिश को कैसे सीखा। अब आपके दिल में अचानक से सवाल आ गया होगा कि सर हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ने वाले हैं, बीच में आपने इंग्लिश को क्यों लाया। लेकिन बच्चों, अकाउंटिंग साइकिल समझने से पहले हमने इंग्लिश को कैसे सीखा है यह समझना बहुत जरूरी है। तो देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इंग्लिश के जो अल्फाबेट से ABCDEFG कुछ इस तरह से हमें उसे स्कूल में पढ़ाया गया। उसके बाद ये जो इंग्लिश के अल्फाबेट से उससे हमने वर्ड्स बनाए। फिर वर्ड से हमने क्या किया, सेंटेंस बनाया, और सेंटेंस से पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ से लेसन, और लेसन से पूरा का पूरा इंग्लिश का बुक बन गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ये क्यों बता रहे हैं। देखो, अल्फाबेट से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, सेंटेंस से पैराग्राफ, पैराग्राफ से पूरा लेसन। तो ये क्या है बच्चों, ये एक साइकिल है। उसी तरह से अकाउंटिंग की भी एक साइकिल होती है। कैसे अकाउंटिंग की साइकिल कैसे होती है यह आपको समझना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर अच्छे से फोकस करना है। देखो, अकाउंटिंग में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले जैसा हमारे इंग्लिश में क्या होता है, हमें अल्फाबेट्स होते हैं, उसी तरह से अकाउंटिंग में सबसे पहले आ जाता है वाउचर। क्या आता है, वाउचर। उसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे, मतलब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब भी बिजनेस में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो हम उसका सबसे पहले बनाते हैं वाउचर। वाउचर कैसा होता है, उसका एक फॉर्मेट होता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बस इतना ही समझना है कि वाउचर कैसा होता है। मैं आपको समझने के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लेना। ओके, चलो। अब वाउचर पे से हम क्या करते हैं सर, वाउचर पे से हम बना लेते हैं जर्नल, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जर्नल एंट्रीज। फिर उसके बाद उसको हम क्लासीफाई करते हैं, मतलब उस पे से बनाते हैं उसके लेजर अकाउंट्स, राइट। फिर लेजर अकाउंट से हम क्या बना लेते हैं बच्चों, ट्रायल बैलेंस। और फिर उसके बाद जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है। तो जैसे मैंने आपको इंग्लिश लर्निंग की साइकिल बताई, उसी तरह से ये है अकाउंटिंग की साइकिल। वाउचर, जर्नल, लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये भी क्या है, एक साइकिल है। मतलब हर ट्रांजैक्शन का जो एक सफर होता है, जो पूरा का पूरा उसका जर्नी होता है, वो इस तरह से होता है अकाउंटिंग में। सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का वाउचर होता है, फिर उसके बाद उसकी बनती है जर्नल एंट्रीज, फिर लेजर अकाउंट, फिर वो जाता है ट्रायल बैलेंस में, फिर उसके बाद हम प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहेंगे, और लास्ट में बैलेंस शीट। आ गए आपके समझ में। अब बच्चों, थोड़ा सा आगे हम जाते हैं कि हमने जो अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी है उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, राइट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्योंकि मैंने ये वर्ड यूज किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा हम डिटेल में से पढ़ेंगे। ओके, थ्रू द ईयर अ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। अब पूरे साल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन, राइट। एट द एंड ऑफ ईयर एनी बिजनेसमैन would want to know whether he has made any profit during the year। अब जो भी बिजनेस का ओनर है या जो भी बिजनेसमैन है, उसको जानना है कि साल भर में उसने जो बिजनेस किया है उससे उसे प्रॉफिट हुआ है या नहीं, राइट। एंड इफ सो व्हाट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट ही हैज मेड। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट देयर आर सर्टन अदर थिंग्स दैट अ बिजनेसमैन वुड लाइक टू नो। फॉर एग्जाम्पल, और कुछ और बातें भी है, मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं, कुछ और भी बातें हैं जो बिजनेसमैन को जाननी होती है, उसके बारे में उसको इंफॉर्मेशन होना जरूरी होता है। उसलिए वो क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है। अब आप मुझे बोलोगे कि सर और ऐसी कौन कौन सी बातें जो बिजनेसमैन को पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आ जाता है एक नया वर्ड, एसेट्स। बिजनेस की एसेट्स। अब एसेट्स क्या होती है बच्चों, यहाँ पर देखना है, एसेट्स की डेफिनेशन है। ये एसेट की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन दी है। एसेट हम किसे कहेंगे कि भाई जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो भी बिजनेस की क्या है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी वर्ड आपने मे भी सुना होगा,
राइट। प्रॉपर्टी, तो बिजनेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है सर, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है देखो, जिसमें हम लेने वाले हैं कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, कंप्यूटर, डेटर्स एक्सेट्रा। ये क्या है, बिजनेस के एसेट्स है। कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, फर्नीचर, कंप्यूटर, राइट, ये क्या है, बिजनेस के एसेट्स है। ओके, उसके बाद बिजनेसमैन को और क्या बातें जानना होती है भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो बिजनेस की लायबिलिटीज, मतलब बिजनेसमैन को किन किन लोगों का पैसा देना है, और भी बिजनेस में डिफरेंट टाइप की लायबिलिटीज होती है, मतलब बिजनेस ने किससे लोन लिया है, बिजनेस में कितना कैपिटल है, और भी बहुत सारी बातें होती है जिसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। अब लायबिलिटीज की डेफिनेशन वैसे यहाँ पर दी है, इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, आप आपके नोट्स में जरूर लिखना बच्चों। क्या है डेफिनेशन, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द बिजनेस इंटरप्राइजेस ओस टू आउटसाइडर्स, मतलब दूसरों को जो हमें पैसा देना है उनको हम क्या कहेंगे, लायबिलिटीज कहेंगे। जैसे क्रेडिटर्स, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सप्लायर, सप्लायर कौन होते हैं, जिनसे हमने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल परचेस किया है, तो वो हमारे लिए क्या है, क्रेडिटर्स। तो ये भी एक लायबिलिटी है। हमने बैंक से लोन लिया है या किसी और से लोन लिया है, ये भी लायबिलिटी है। तो जिन जिन लोगों को हमें जो अमाउंट है देना है वो हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो बिजनेसमैन को उसके तरफ एसेट्स, मतलब कितना कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है और प्रॉपर्टी है, ये जानना होता है, और कितना उसे अमाउंट देना है ये भी जानना होता है, इसलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, राइट। आगे देखिए, दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी हैव समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन दैट टुक प्लेस थ्रू आउट द ईयर। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या जो हमें जो इंफॉर्मेशन पता करनी है, क्या बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है या एसेट्स कितनी है, तो ये कब पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब हमारे तरफ पूरे साल भर की जो ट्रांजैक्शन है उनकी समरी रहेगी। समरी मतलब उसको हम एक शॉर्ट वे में लिख लेंगे। शॉर्ट वे में कैसे लिखेंगे, मतलब उसका प्रॉपर हम अकाउंट बनाएंगे। आगे हमें पढ़ना है बच्चों, डोंट वरी। आगे देखिए, एज पर द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फिर हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी बच्चों, इट इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information, राइट। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, पूरी की पूरी डेफिनेशन आपको मैंने समझाई थी लास्ट लेक्चर में। अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। चलो, तो दिस इज समरी इज नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये समरी है उसको हम क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट हम बनाते हैं, लेकिन और भी अच्छे से समझते हैं। देखो, देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ समरी रिपोर्ट दैट शो हाउ अ बिजनेस हैज यूज्ड फंड्स इन्वेस्टेड इनटू इट्स बाय ओनर। तो ये जो समरी होती है, राइट, ये जो समरी रिपोर्ट होती है, ये क्या शो करती है, ये क्या बताती है हमें, तो जो बिजनेसमैन है या ओनर है उसने बिजनेस में जो क्या बोलते हैं अमाउंट लगाया है या कैपिटल लगाया है, जो कैश इन्वेस्ट किया है, उसको क्या कहेंगे हम, कैपिटल, राइट। तो उस कैपिटल का उसने क्या किया, यह हमें वो स्टेटमेंट बताते हैं। एंड व्हाट इज इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन, और क्या हमें समझ में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो बिजनेस की फिलहाल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बिजनेस के पास कितना कैश है और बिजनेस को कितना बाहर कैश देना है, इन सारी बातों की इंफॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के द्वारा मिल जाती है, राइट। आगे, द 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं सर, तो फर्स्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें हमें किन किन चीज़ों के बारे में पता चलता है, बिजनेस के एसेट्स कितने हैं, बिजनेस के लायबिलिटीज कितने हैं, और बिजनेस की नेटवर्थ क्या है, राइट। जो अभी तक जिस डेट के हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट तक हमें ये इन्फॉर्मेशन पता होती है, राइट। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट मतलब जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, इसमें हमें क्या समझता है, दिस शोज हाउ नेट इनकम ऑफ द बिजनेस इज अराइव्ड एट ओवर अ स्टेटेड पीरियड। इसमें हमें क्या समझता है कि भाई बिजनेस को अभी तक कितना इनकम हुआ है। उसी तरह से और एक स्टेटमेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये लास्ट स्टेटमेंट रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हमें समझता है बिजनेस का इनफ्लो, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो, मतलब बिजनेस में कितना कैश आ रहा है और बिजनेस से कितना कैश बाहर जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। 3 स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, बैलेंस शीट,
जिससे हमें एसेट्स, लायबिलिटीज और नेटवर्थ पता चलती है। अब नेटवर्थ क्या होता है, तो नेटवर्थ एकदम सिंपल हम फाइंड कर सकते हैं। बिजनेस की नेटवर्थ क्या होती है, तो एसेट्स में से हमने अगर टोटल लायबिलिटीज माइनस कर दिया, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, तो हमें नेटवर्थ कितना है बिजनेस का वो पता चल जाएगा। उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो आगे, इनकम स्टेटमेंट भी आपको समझ में आ गया है, जिसमें हम हमारे इनकम और एक्सपेंसेस शो करते हैं और जो नेट इनकम है वो हमें वहाँ पर पता चल जाता है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि कैश का इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है। चलो यहाँ पर मैंने देखो नेटवर्थ का फॉर्मूला दे दिया है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब बस लास्ट पॉइंट कवर करेंगे, फिर वीडियो को स्टॉप करेंगे। ये भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बताना जरूरी है। ओके, अभी तक आप देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और आपका अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कर देना। अब आप मुझे बोलोगे कि सर हमने ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करनी है, ये हमें समझ में आ गया कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, उससे हमें बिजनेस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, जितनी हमें ज़रूरी है उतनी तो मिल ही जाएंगी, राइट। लेकिन ओनर के अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज और किन किन लोगों को होता है ये भी हमें समझना जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं बना रहे या ओनर के लिए नहीं बना रहे, और भी बहुत सारे ऐसे उसके यूजर्स है जो हमें देखना है कि उनको उसका क्या यूज केस होता है। तो सबसे पहले जैसे नंबर 1 पॉइंट है, एज इज एविडेंट फ्रॉम द अबव, द फर्स्ट एंड द foremost यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वुड बी द ओनर ऑफ द बिजनेस। ये तो हमें अभी पता चल गया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी या सबसे पहला जो उसका यूज़र है वो कौन है, बिजनेस का ओनर, राइट। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम द ओनर देर आर सर्टन अदर पार्टीज हु कुड बी द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और भी कुछ लोग हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हो सकते हैं। उसके बाद अगला यूजर कौन है, क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का तो आपको पता होना चाहिए, सप्लायर तभी हमें रॉ मटेरियल देगा कि हमारी अगर फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो ही हमें वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्योंकि अगर क्रेडिट पे माल बेच रहा है तो फ्यूचर में उसको भी उसका जो अमाउंट हमारे तरफ बैलेंस में रहेगा उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो भी चेक कर कर ही हमें क्या करेगा, जो रॉ मटेरियल है वो देने वाला है, राइट। तो बच्चों और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है वो बातें यहाँ पर बता दी है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ किन किन लोगों को है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना। आज हम यहाँ पर ही रुकते हैं।